मेरे पीछे तस्वीर में आपको दिख रहा ये प्राणी, इसे गोह कहते हैं। हरियाणा में गोह पाटड़ा के नाम से भी जानी जाती है। यह आपने लोहा फिल्म में भी देखी होगी, कैसे इसका इस्तेमाल पहाड़ों पर चढ़ने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसके जो पंजे होते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं और इसने एक बार पैर जमा लिए तो कहा जाता है कि अंगद की पैर की तरह हैं। ये टूट जाएगी लेकिन अपने पंजों को वापस नहीं लेती। लेकिन इसे भी तोड़ने वाले लोग, इन्हें भी मारने वाले लोग हमारे समाज में हैं। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ भिवानी में 3 लोगों को कैच किया वाइल्ड लाइफ की टीम ने, और ये लोग इसे पका कर के खाते हैं। इन लोगों ने कुछ गोह को पकड़ा और उसे पकाकर खाने के लिए ये लेकर ही जाने वाले थे। इतने ही वक्त में गोरक्षक वहाँ पर पहुँच गए। गो और गऊ, ये 2 शब्द ऐसे हैं, वैसे मिलते जुलते तो ज़रूर हैं, लेकिन ये सरीसृप मॉनिटर लिजार्ड की श्रेणी में आती है। दोस्तों, जिसे हम हरियाणा में घेरा, घबेरा, इस तरह के नाम से हरियाणा राजस्थान में जानते हैं, जब इसका बच्चा होता है उसे बड़ा डर का, आतंक का पर्याय माना जाता है। लेकिन इसमें जहर होता नहीं है। अगर जहर होता तो ये लोग जो आपको शॉर्ट्स में दिख रहे हैं, ये पका कर के खाने के लिए नहीं ले जाते। ये भी हैं कि इससे बहुत सारी शारीरिक कमजोरियां और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको मैं कह नहीं सकता, वो दूर होती हैं। फिलहाल आपको बता दूं कि बहुत सारी भ्रांतियों या फिर इसके मांस में जो लोगों को ताकत नज़र आती है, उस वजह से इसे पकड़ करके ले जा करके खाते हैं। खास करके ये लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। फिलहाल जो लोग आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, ये कबाड़ बिनने का काम करते हैं, लेकिन इनके शौक आप देखो, इनको ताकतवर मांस चाहिए होता है। चाहे किसी जानवर की, किसी पक्षी की, किसी सरीसृप की जान चली जाए। यहाँ पे आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में अगले शॉर्ट्स में वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर ने जो कहा कि अगर आप इस तरह के सरीसृप हों या कैटेगरी ए या बी के जिन जानवरों को अगर आप हिंसात्मक रूप से या खाने या फिर उसको कैच करने के रवैये से, उस बर्ताव के साथ उसे पकड़ते हैं, तो आपके ऊपर कार्रवाई होती है। कैटेगरी ए के जो जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, पशु होते हैं, उनको अगर आप पकड़ते हैं तो कोर्ट में जाना पड़ता है आपको। लेकिन बी कैटेगरी के कुछ ऐसे जानवर, पशु और पक्षी होते हैं जिन्हें अगर आप पकड़ते हैं तो आप पर 20 से 25,000 रुपये जुर्माना लगता है। फिलहाल मेरे पीछे तस्वीरों में जो दिख रहे हैं आपको, इन लोगों पर भी अब जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया है। लेकिन इन लोगों ने जिस तरीके से कोई भी पशु मिला, पक्षी मिला, उसे खाने की इच्छा से पकड़ लिया, यह अच्छा इस मानव या इंसानियत के लिए अच्छा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए हैं। हम आप तक ये मैसेज इसलिए पहुंचाना चाहते थे कि आने वाले वक्त में अगर आप भी शिकार करना पसंद करते हैं या फिर इस तरह के जीवों को हरासमेंट या उनको तकलीफ़ देते मिलते हैं, तो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल आप सुनिए किस तरीके से इन लोगों ने इसको पकड़ा, किस इच्छा से पकड़ा, गोरक्षकों ने कैसे इन लोगों को कैच किया, और उसके बाद वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर के साथ साथ पूरी टीम वहां पर पहुंची, इन लोगों पर जुर्माना कैसे लगाया, और कौन कौन से ऐसे जीव जंतु हैं जिनको अगर पकड़ते हैं, हरासमेंट करते हैं, मारते हैं। सांप से लेकर बहुत सारे ऐसे पशु पक्षी हैं जिन्हें अगर आप मारते हैं, पकड़ते हैं, तो आपके ऊपर 20 से 25,000 जुर्माना या इसके बाद सज़ा भी हो सकती है, जिसे आप नॉर्मल समझते हैं। फिलहाल सुनिए क्या कुछ है इस रिपोर्ट में। काम पे जाने लग रहे थे, फिर काम पे सो के ना आने लग रहे थे, हम घर पे आने लग रहे थे। हमको सड़क में मिल गई थी, हमने पकड़ ली इसको। क्या मिला था? गोह मिलेगी हमको। हाँ, क्या करते हैं इसका? गोह पाटड़ा को खाते हैं, गोह दोनों तो। अच्छा, खाते हैं गोह तो। लेकिन गो पाटड़ा में तो यूँ कहा जाता है कि इसमें जहर होता है। जहर होता है इसमें, गोह पाटड़ा में होता है जहर, मानते हैं इसको, गोह पाटड़े में जहर होता है। ठीक है, तो फिर जहर खाने से डर नहीं लगा? सफाई करते हैं इसकी। अच्छा, सफाई करके जब खाते हैं। कितने टाइम से खाते आ रहे हो? हमारे को, मैं तो पहले दो तीन बार खाई है मैंने, दूसरी तीसरी बार यह है, दूसरी बार। तो डेली पकड़ने जाते? नहीं जी, डेली पकड़ने नहीं जाते। ये तो टाइम पे मिल गई थी तो पकड़ लिया हमने, नहीं तो हम इसके हाथ भी नहीं लगाते। अभी चौमासा लग रहा है, चौमासे में सांप भी है, तेंदुआ भी है, पता नहीं क्या क्या जानवर निकलते हैं, क्या क्या जानवर खा जाते हैं, ये चक्कर है। तो क्या क्या पकड़ते हो फिर? हम कुछ नहीं पकड़ते जी बाबूजी, यहाँ पर है कबाड़ का काम, कबाड़ का काम है जी, कबाड़ में रहते हम तो। इसकी खोज के लिए कहाँ जाते हो? मैं
बाबूजी खोज में नहीं जाते हम। वो तो ठीक है, रास्ते पे मिल गई थी, हमने पकड़ ली। और इससे ऊपर कहाँ के रहने वाले हो? हम बावड़ी गेट के हैं। भिवानी के रहने वाले? हाँ कहाँ से आए हो? नहीं जी, भिवानी के हैं, बावड़ी गेट के। तो फिलहाल इसको कैसे क्या वो करते हो, जहर कैसे निकालते हो इसका? जहर आप देखो सभी नहीं होता, जहर नहीं होता, नहीं होता? नहीं होता जी। तो दूसरों के सामने झूठ बोलते हो इसका? नहीं जी। तो अब इसके बाद क्या सबक मिला है? सबक ये मिलेगा जी, गलती होगी हमसे, गलती से ऊपर तो बात कुछ नहीं होती। ठीक है, गलती होगी, आज के बाद हम नहीं पकड़ेंगे। अगर पकड़ेंगे तो फिर क्या? फिर कुछ भी आप कर सकते हो। ये जो हमारे गोरख सदल उमरावत और कुछ और अन्य हमारे गौ सेवक थे, वहाँ पे आज उमरावत के खेतों में जा रहे थे, तो ये गौ पकड़ रहे थे। इन्होंने 2 गौ पकड़ रखी थी, तो इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि हम काटने के लिए काट के खाएंगे इनको। वो हमारे पास रिकॉर्डिंग आ गई तो हमने वो 112 बुला के और वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर हमारे देवेंद्र जी हैं, उनको सूचना दे दी। वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर की जो गाड़ी थी वो चली गई थी। आज गोरख सदल भिवानी की टीम ने आज इनको सुपुर्द कर दिया है। 2 गौ पकड़ी थी और 3 आदमी हैं ये, बावड़ी गेट के बताते हैं। और इनके खिलाफ आगामी कार्रवाई के लिए जो कानूनी कार्रवाई उचित बनती है वो हम करवा रहे हैं। अच्छा, ये इसको क्या नाम से जाना जाता है? इसका इसको इंग्लिश नाम क्या है? इसको इंग्लिश में मॉनिटर लिजार्ड बोलते हैं और अपने हरियाणवी और देसी भाषा में इसको गो बोलते हैं। गो, कोई गो पाठड़ा बोल देता है, कोई चिपटन गो बोल देता है। ये इसके अंदर कोई जहर नहीं होता, लोग इससे खाम में डरते हैं। ये इसके अंदर जहर नहीं होता बिल्कुल भी, और किसी भी जीव को वैसे भी नहीं मारना चाहिए। और गो की प्रजाति बहुत ही शरीफ होती है, लेकिन थोड़ी तेज़ होती है, इसलिए लोग डर जाते हैं इससे। तो कृपया कोई भी मारे नहीं, और अगर ऐसा कोई शिकार करता है तो वो इलीगल है और मानवता के खिलाफ है। आप गोरक्षा दल के किसी भी सदस्य को फ़ोन करें, हम उनकी मदद के लिए और इसके ऐसे तस्करों को पकड़ने के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं। देखिए, आज लगभग 4 बजे के लगभग हमें सूचना मिली, जो अपने गौ सेवक जी संजय परमार जी, उन्होंने मैसेज दिया कि भी ऐसे कुछ उमरावत गांव में कुछ लोग शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ गो का, जो मॉनिटर लिजार्ड जिसको बोलते हैं। तो हमारी टीम तुरंत मैंने अपने कांटेक्ट करके अपने स्टाफ से तुरंत उनको मौके भेजा। जब उनके साथ उनके और भी गौ सेवक थे, मौके पे जाके 3 उनको पकड़ा अभी अपराधियों को, जिनके पास से मृत तो नहीं मिली है मॉनिटर जार, लेकिन वो कोशिश कर रहे थे मॉनिटर जार मारने की, जो कि एक अपराध है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। किसी भी जंगली जीव को मारना, उसके साथ छेड़छाड़ करना, मारने की कोशिश करना, ये सब एक आपराधिक गतिविधि है और इसके अंदर सज़ा का प्रावधान है। सरकार ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसलिए बना रखा है कि जंगली जीव जो भी हैं उनको सुरक्षित रखें। अगर कोई भी इनको मारने की कोशिश करता है या इनके साथ कोई इनको कुछ ऐसा कोई बेटिंग करके इसको कोई ना अपने शिकंजे में लेके इनका दुरुपयोग करता है या इनको बेचता है, तो उसके लिए सरकार ने सख्त सज़ा का प्रावधान है इसमें, जिसमें 7 साल की सज़ा और 25,000 रुपये तक जुर्माना संभव है। वो अलग अलग केसेस हैं। कुछ जानवर शेड्यूल 1 के होते हैं, जिसके अंदर हमें कोर्ट में ही देना होता है, कोर्ट डिसाइड करता है। लेकिन कुछ जानवर शेड्यूल 2 के हैं, जिसके अंदर विभाग ने उनके लिए कंपनसेशन फिक्स किया हुआ है। जैसे हैं जी, क्या कुछ जुर्माना लगाया गया? अभी लगाए नहीं, अभी तो केस अभी उनका चालान किया है हमारे जो गार्ड हैं जय कुमार जी ने। रही बात जैसे अभी शेड्यूल 2 में, तो इसका जुर्माने के लिए जो भी होगा मैक्सिमम से मैक्सिमम उनको जुर्माना लिया जाएगा। जैसे हमारे नील गाय के लिए अगर कोई इनको मारता है, उसके लिए भी जुर्माने का प्रावधान है। और वाइल्ड बोर है, जंगली सुअर है, या कोई वाइल्ड हेयर है, जंगली खरगोश, तो इसमें ले सकते हैं। लेकिन अगर शेड्यूल 1 के जानवर हैं, जैसे लेपर्ड, मोर हैं, ये तीतर है, इस तरह का अगर कोई इनके वो करता है तो उसके लिए सीधा कोर्ट में उनको सज़ा देते हैं। या कोई डियर है, जैसे आपने चिंकारा है, या कोई ब्लैक बग का शिकार करता है, तो उसके लिए सीधा उनको कोर्ट उनको 7 साल की सज़ा, 25,000 रुपये तक जुर्माना संभव है। तो इसके लिए किस प्रकार से आपको सूचना दी जा सकती है? शिकायत सूचना के लिए जी हमारे 24 आवर्स हमारा स्टाफ अवेलेबल है। आप कभी भी हमारे नंबर हैं या तो वो ऑनलाइन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन भी लोग हमारे पास फ़ोन आते हैं, और जो भी जितने भी अपने भिवानी ज़िले में गौ सेवक हैं, वो उनके पास हमारा नंबर है, वो हमारी काफ़ी मदद करते हैं। जैसे संजय परमार जी या उनकी पूरी टीम, तो रेस्क्यू में भी वो साथ देते हैं। और इस तरह की हम तो मैं अपील करता हूँ लोगों से, भाई अगर कोई इस तरह की गतिविधि पूरे इसमें भिवानी ज़िले में दिखती है, अगर कोई शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुरंत हमें सूचित करें, ताकि हम उसके अगेंस्ट जो भी सख्त कार्रवाई वो कर सकें। तो बारिश का मौसम है, तो इसमें जैसे कई लोग सांप ज़्यादा निकलते हैं, उनको हाँ जी, पकड़ते भी हैं, उनको मारने भी लग जाते हैं। मारने के लिए ये गलत देख, हम उस पर भी कार्रवाई करते हैं, लेकिन लोग शिकायत कर तो देते हैं, लेकिन वो गवाह नहीं बनते हैं।
मौके पे हम जाते हैं, वो कहते हैं मार दिया, लेकिन कोई गवाह बनने तैयार नहीं है। अब वो जब तक गवाह नहीं होंगे, जब तक किसी को सज़ा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अपील ये कि अपने जानवर को मारते क्यों है लोग, समझ में नहीं आया। जबकि ना तो सांप किसी को कोई अटैक करता है, ना इतने कोई काफ़ी सांप ऐसे जो जहरीले नहीं होते हैं, फिर भी लोग पता नहीं क्यों एक मिथ बना रखी है, भाई उनको मार देते हैं, जो कि गलत है। और इसमें भी अगर कोई शिकायत करता है, कोई गवाह बनता है, तो उसको हम सख्त सख्त सज़ा दिलाने की कोशिश करते हैं।